राम भई श्याम वही, राम वही श्याम, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बल, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका भेद वो है शक्तिमान, पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, भाव से गाओ, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल श्री विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल भगवान की जय। तो जो सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, ठाकुर जी का स्वरूप आनंद प्रदान करता है। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय परम चैतन्य को ही सत्स्वरूप मानने लग जाओ तो तुमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर परम सत्य को ही चैतन्य ठाकुर जी का स्वरूप मानने लग जाओ तो आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म बात है पर बहुत ज्ञानवर्धक है। एक अर्थ तो ये किया कि ठाकुर जी को चैतन्य
ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप को सत्य मान करके हृदय में विराजमान करो तो आनंद की प्राप्ति, और दूसरा अर्थ किया सत्य को ही चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का मान लो, मतलब जो सत्य है वो ठाकुर जी हैं, तो आपको आनंद मिलने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक संत की व्याख्या में ऐसा भी सुनने में आता है कि वो श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप का ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी मानो कमर पर हाथ रख के खड़े होकर के आपको ये बता रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही इस पूरे विश्व का संचालन करता हूं, मैं ही परब्रह्म ईश्वर हूं। अपनी सत्ता प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। इसके तो 100 से ऊपर अर्थ हैं कि ठाकुर जी ने कमर पर हाथ क्यों रखा है। अच्छा, दूसरी बात, पूरे विश्व में पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान पहचाने भी इसी से ही जाते हैं। किसी से कहो कहां जा रहे हैं, बोले पंढरपुर जा। अच्छा, जहां भगवान कमर पे हाथ रख के खड़े वहीं, बोले हाँ वहीं जा रहे हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्धि भी इनकी कमर पर हाथ रख के खड़े, उसी से ही है। एक और अर्थ बताऊं, वैसे ऐसे सुनने से फायदा नहीं, लिखते जाओ कहीं पे भाई, ये बहुत बड़े अमूल भाव हैं। एक अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है तो थोड़ी सी प्राइवेट में कहने वाली बात, पर फिर भी व्यास मंच से यदि किसी को सीख मिल रही हो तो इतना कहा जाने में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी ने मानो कमर पर हाथ रख करके हमको ये संकेत किया है कि आप कैसे भी अपने आप को इतना संभाल लो, बस अगर इतने नहीं संभल पाए तो निश्चित है संसार में आने के बाद दूषित हो जाओगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति से बच नहीं पाओगे। बाकी सब संभालने की जिम्मेवारी मानो ठाकुर जी ले रहे हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम केवल इतने संभल जाओ, अपने वश में रहो, बस अपने ऊपर काबू करना प्रारंभ कर दो। श्री पंडरीनाथ भगवान संकेत कर रहे हैं। ये भी एक संत का भाव है, बड़े बड़े भाव हैं भैया ठाकुर जी के। ऐसे श्री विट्ठल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात, यहां पहले दर्शन श्री पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का होता है, और विट्ठल भगवान के दर्शन करके जैसे आप बाहर निकलोगे तो मंदिर से बाहर निकल के पीछे मुड़ के जाएंगे, सबसे पहले फिर दूसरा दर्शन श्री रुक्मणी जी का होता है। रुक्मणी जी का क्यों होता है? अच्छा, संग में क्यों नहीं है, दोनों साथ में क्यों नहीं खड़े हैं? वो बेचारी पीछे क्यों खड़ी हैं वहां जाकर के? उसके पीछे ऐसा भाव संत जन बताते हैं, बोले पंडरी बड़े उदार हैं, आप जैसे ही गए तो आपको सब कुछ दे दिया, आपने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दे दिया। लेकिन जैसे ही आप पीछे रुक्मणी जी के पास जाओगे तो रुक्मणी जी फिर चेक करती हैं ठाकुर जी ने क्या क्या दिया है इसको, उसमें से इसके योग्य जो होगा वही रह जाएगा, बाकी रुक्मणी जी रख लेती हैं, लाओ बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ, जो तुम्हारे लिए जरूरी है केवल वही लेके जाओ। समझ में आई बात? ठाकुर जी तो उदार हैं, वो तो भर के दे देंगे आपको, वो तो यही विचार ही नहीं करेंगे कि इससे इसका बेचारे का बुरा भी हो सकता है। वो तो इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, पुंडलिक के प्रेम में आज तक ठाकुर जी डूबे हुए हैं, जो मांगोगे दे देंगे ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही आप महालक्ष्मी रुक्मणी जी के पास जाओगे, रुक्मणी जी विचार करेंगी, वो तो उदार मनाए सब कुछ दे देते हैं, पर सब कुछ से थोड़ी भला होना है इसका, इसके लिए जो उचित है बस वही रहने दो, बाकी सब यहीं धर जाओ। जैसे आप रुक्मणी जी को प्रणाम करोगे तो रुक्मणी जी केवल वही रहने देंगी आपके पास जो आपके लिए जरूरी है, बाकी सब धर लेती है। अब पता चली कल से कोई रुक्मणी जी को प्रणाम ही नहीं करने गया तो
तो ये ढलेंगी अपने पास में। तो फिर एक और बात सुनो, जैसे बिना रुक्मणी जी को पार किए अगर आपने मंदिर दहली पार करी तो जितना मिला वो भी रुक जाएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा साथ में। इसलिए रुक्मणी जी को तो प्रणाम करना पड़ेगा आपको। बड़े रहस्य हैं भैया मंदिर के, हमारे पंडरीनाथ भगवान के, बड़े प्यारे ठाकुर जी। और यहाँ के, अब आप लोग तो अधिकतर लोग बाहर से हो, पर हम यहाँ अभंग भी गाएंगे श्री पंडरीनाथ भगवान के, जो मराठी में हमारे यहाँ के वैष्णवों ने गाए हैं। मुझे आते तो नहीं है अच्छे से, पर मैं प्रतीक्षा तो इसी कथा की कर रहा था कि जब पंढरपुर में कथा होगी तब गाऊंगा। महाराष्ट्र में जब भी कथा होती है तो मैं थोड़े बहुत तो गाता हूं। अभी नासिक में भी कथा थी, वहां भी रोज श्री पंडरीनाथ भगवान को याद करता था, पर अब ये मौका मिला है मुझे, अब तो हम जरूर गाएंगे। तो एक अभंग श्री ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे तो आप सबके मध्य में यहाँ के संत जनों की वाणी गाने का प्रयास करूंगा। तो श्री पंडरीनाथ भगवान, इनको प्रणाम करते हैं। आइए अब आगे चलें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? मेरे और आपके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। पर यज्ञ करने से उनके मन में यह विश्वास नहीं था कि इस यज्ञ से मानव कल्याण होगा। एक बात आपको हम स्पष्ट कह दें, कोई भी काम आप जीवन में करो, काम की व्यवस्था अच्छी है, काम का स्थान अच्छा है, काम के समय अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर आपका मन यदि विचलित है, रुक जाइए वहीं पर। वो निश्चित ही वो कार्य सफलता देने वाला नहीं होगा। अब कई बार ऐसी योजना फंस जाती, क्या करें, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपचार नहीं, तो फिर कुछ समय इंतजार करो, उसके बाद करो। पर मन का प्रसन्न होना कार्य में अति अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अनुष्ठान तभी सफल होता है जब उसमें 5 चीजें हों। 5 चीजें अलग अलग हैं, अंतिम चीज उसमें कही गई मन। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है किसी कार्य को करने में और आप उस कार्य की पूरी योजना बना रहे हो, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वो यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, व्रत हो, नियम हो, कुछ भी, संसारी काम भी कोई भी हो, मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। ऐसे ही सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए, लेकिन उनके मन बड़ा विचलित सा हो रहा था। यज्ञ तो हो रहा था, सामग्री तो डाली जा रही थी, वेद मंत्र तो बोल रहे थे, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं थी। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, परम ज्ञानी। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने जाकर के सूत जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम लोग मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मन बड़ा विचलित सा है। आप थोड़ा बैठ करके हमारी शंका का समाधान कीजिए ना। सूत जी आसन पर बैठ गए और बोले, कहो क्या बात है। तब सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए और वे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम् तद्वदाधुना। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र साधन बताइए इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का। समझ में आया प्रश्न? इस कलयुग में हमको ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, उसका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र साधन हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कैसे हो सकती है इस घनघोर कलिकाल में, जहां व्यक्ति पर अपने लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं, ऐसे में ठाकुर जी के लिए समय कैसे निकालेगा वो?
कृपा करके भगवान हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। कृष्ण प्राप्ति इस कलयुग में कैसे हो सकती है? तब सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं कलौकीरेण भाषितम्। इस कलयुग में एक ही उपाय से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। और वो कैसे? जिस समय आपके चित्त से मृत्यु का भय निकल गया, मृत्यु का भय निकलते ही ठाकुर जी की प्राप्ति संभव हो सकती है। लेकिन किंचित रूप से भी यदि मृत्यु का भय चित्त में विराजमान है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ, अच्छा एक बात बोलूं, मृत्यु का भय है तभी तो हम सब काम कर रहे हैं। पता नहीं कब हमारा अंत हो जाए, बच्चों के लिए इतना तो कर जाऊं, इतना तो खड़ा कर दूं, पत्नी के लिए ये तो व्यवस्थित कर जाऊं, आने वाले वंश के लिए ये तो कर जाऊं। ये मृत्यु का भय तो हमसे कर्म करवा रहा है। जिस दिन मृत्यु का भय नष्ट हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति संभव है। और मृत्यु का भय नष्ट कैसे होगा? बोले श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। मृत्यु का भय हमारे चित्त से निकालने का एक ही उपाय है, और वह है श्रीमद्भागवत। भागवत की कथा सुन लीजिए। श्रीमद्भागवत का प्रथम पॉइंट है ये, भागवत जी कृष्ण प्राप्ति कराएंगे, पर कृष्ण प्राप्ति के लिए जो जरूरी है मृत्यु का भय निकलना, उसको पहले कराएंगे। आप कहेंगे महाराज जी तो मतलब कथा सुनने वालों को मरने वरने से डर नहीं लगता है। ऐसा स्पष्ट तो नहीं कह सकता, पर हां, कथा जगत में रहने वाले, कथा श्रवण करने वाले को मृत्यु भयभीत नहीं दिखाई देती है, मृत्यु सत्य दिखाई देती है कि वो परम सत्य है, आनी ही है मेरे जीवन में। क्यों ना मैं उसको सुखद बनाऊं, क्यों ना मैं उसको आनंददायी बनाऊं, क्यों ना मैं उसको पवित्र बनाऊं। वो उस क्रिया में लग जाता है। और मृत्यु को सुखद बनाने की क्रिया में लगना, ये मृत्यु के भय से बचने के समान है। भीष्म पितामह का जब प्रसंग आता है भागवत में, तो मैं वहां एक बात कहता हूं कि व्यक्ति हर चीज के लिए विचार करता है। घर कैसा होगा, मेरा विवाह जिस कन्या से हो वो कन्या कैसी हो, मेरा विवाह जिस पुरुष से हो वो पुरुष कैसा हो, मेरे बच्चे भविष्य में कैसे बने, मुझे कहां घर खरीदना है, कौन से नगर में रहना है, कैसा व्यापार करना है, सब चीज की विचारधारा रखता है चित्त में। लेकिन जो अकाट्य सत्य मृत्यु है, उसके विषय में कभी विचार नहीं करता। मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो तो वो कैसी हो, इसके बारे में कभी विचार नहीं करता। कभी उसका विचार करे, उसको सुखद बनाने का प्रयास करे। उस समय मुझे अन्यत्र किसी का स्मरण ना हो, ठाकुर जी का स्मरण स्वतः मेरी जिह्वा पर आ जाए, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं। कथा के आश्रय में रहने वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है मृत्यु के प्रति। कहने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए मृत्यु का भय निकलना बहुत आवश्यक है, और मृत्यु के भय से बचने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय आवश्यक है। भागवत मृत्यु को भयभीत नहीं, मृत्यु को आनंददायी बना देती है। व्यक्ति फिर प्रयास करेगा, अपने दिनचर्या में से एक क्षण ऐसा कुछ करेगा जिससे उसकी मृत्यु सुखद हो, उसकी मृत्यु पवित्र हो। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका प्रत्यक्ष देखा मैंने। नित्य भागवत जी का पाठ करते थे, नित्य गौशाला जाते थे, कथाओं में जो भी दक्षिणा मिलती थी चुपचाप बिना किसी को बताए कहीं पर जाकर के दे आते थे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो जितनी कथाओं की दक्षिणा मिलती उससे अन्य चित्र प्रारंभ करवा देते थे। ये सब क्यों करते थे ऐसे वैष्णव जन?
इससे ताकि उनका अंत सुखद हो। जब भर लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने पास ही, तो अंत सुखद नहीं होता। व्यवस्थित करते हुए चलते हैं, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी भाव में सुखद होती है मृत्यु। हमारे पूज्य नाना जी, तो जिस समय उनके भगवत धाम जाने का समय आया, बिल्कुल ठीक स्वस्थ थे, पर ठीक उससे एक दिन पहले अपने आप ही बता रहे थे कि जब मेरे प्राण जाएं तो क्या करना है। बोले यमुना जी का जल ले आना, उससे मेरे तन का स्नान करा देना, मेरे शालिग्राम भगवान जिनका जीवन भर मैंने सेवा की, उनका अभिषेक करके मेरे मुख में जल डाल देना। ब्रज में जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, सबकी रज ला करके मेरे तन पर लगा देना। मेरी जब मृत्यु हो तो उस समय पर कोई रुदन मत करना। सब लोग श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान गोपी गीत का पाठ करना, गोपी गीत सुनाना। जब शव यात्रा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति भागवत जी के श्लोक गा देना, गाते रहना। जब चिता में अग्नि दी जा रही हो तो भगवान का मधुर संकीर्तन, पहले ही बता रहे, सब लोग कह रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, कुछ समय का पता नहीं। और फिर अंत में बोले जब प्राण पूरा सब संस्कार हो जाए तो जो राख होती है ना, उसको नदी में बहाते हैं। और नदी में बहाना और बची हुई जो राख हो ना, वो श्री गिरिराज जी की तलेटी में दे देना। मैं सदा गिरिराज जी के श्री चरणों में ही रहूं, ऐसी भावना। रात्रि में ऐसा उन्होंने कहा और प्रातः काल तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मानो उनको पूर्व संकेत प्राप्त हो गया था। एक बात कहें आपको, कई लोगों के परिवार में ऐसा हुआ होगा कि किसी के बड़े बुजुर्ग को या जाने वाले को पूर्व संकेत मिल गया हो, और ये पूर्व संकेत मिलकर के उसको व्यवस्थित वही कर सकता है जिसने जीवन भर भागवत का आश्रय लिया होगा। संसारी व्यक्ति को तो पता ही नहीं लगने देते ठाकुर जी, बिना मिस कॉल दिया आ जाते यमराज जी। लेकिन जो बहुत व्यवस्थित रहता है, जिसका जीवन बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छे से भागवतीय जीवन जो जीता है, ठाकुर जी उसको पूरा पूरा कॉल करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, भाई तेरा इतने बज के इतने समय पर समय है, उससे पहले अपनी व्यवस्था कर ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कथा सुनने लगेंगे तो आपको यमराज जी पहले ही बता देंगे कल बेटा तुझे जाना है, ऐसा नहीं। पर आप कथा के आश्रय में रहेंगे तो आप मृत्यु से भागेंगे नहीं, मृत्यु का भय नहीं होगा। आप स्वच्छंद विचरण करेंगे, आप प्रतीक्षा करेंगे मृत्यु की। आप कहोगे महाराज जी प्रतीक्षा करेंगे मतलब? प्रतीक्षा करेंगे मतलब कथा सुनने वाला व्यक्ति जो होता है ना, 7 दिन कथा सुनने से उसका मानो जैसे विवाह हो गया ठाकुर जी के साथ में। आज प्रथम दिन एक फेरा हो गया आप सबका, कल की कथा सुनोगे 2 फेरा है गए, 7 दिन 17 तारीख को जब कथा विश्राम होगी मतलब 7 फेरे हो गए। अब फेरा हो गए तो मतलब ठाकुर जी आप सबके प्रियतम हो गए। लेकिन हमारे प्रियतम कैसे हैं? ब्याह तो कर लेंगे लेकिन हमको संग लेके नहीं जाएंगे। संग कब लेके जाएंगे? बोले शुभ घड़ी आएगी, मुहूर्त निकलेगा, गौने का समय आएगा, 4 लोग पालकी उठा करके ले जाएंगे, चिता रूपी विमान में तुमको बैठाएंगे, तब तुम प्रियतम के देश जाओगे। मतलब भगवत भागवतीय जीवन जीने वाले, नित्य भागवत श्रवण करने वालों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं होती, वो प्रियतम के देश जाने का गौना होता है। उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब वह घड़ी आएगी जब हम अपने प्रियतम से मिलेंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत अच्छा भाव गाते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के
सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, चलनी चलवा पिया के, हाँ सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा। ओ जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ नहीं मोह ममता की, जहाँ नहीं बिछोह कलेश, जहाँ न बिछोह कलेश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, ओ सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के। कथा सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, और देखो सुनने वाले तो हजार होते हैं, पर कथा जिसको चुन लेती है ये विशेष बात है। हजारों लोग कथा में बैठे हैं, सबका जीवन परिवर्तित नहीं होता, उसी का होता है जिसको कथा चुन लेती है। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे? आप चुनने से प्रारंभ करो, आप चुनो कथा को, आप सुनो कथा को, आप जीवन में उतारो कथा, तब भी प्रभाव नहीं होगा। बस ये करते रहो, करते करते एक दिन कथा आपको चुनेगी, और जिस दिन कथा आपको चुनेगी उस दिन से क्या हो जाएगा, ये पद जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गाया ये इंप्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में। फिर आपकी हर क्षण की क्रिया कैसी होगी कि मुझे पिया के देश जाना है तो मैं ऐसा करके जाऊं कि जो व्यवस्थित हो। अभी आप गलत खा ले रहे हो, अभी आप गलत पी रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको पिया के देश जाने की चिंता नहीं है। मीराबाई को चिंता हो गई थी, इसलिए अपना जीवन ऐसा कर दिया कि जिससे जाने से पहले व्यवस्थित हो जाए सब। श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई, जनाबाई का तो भजन कैसा। लोग कहते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी हैं कि महाराज भैंसा के ऊपर हाथ धर दें तो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगता। ये बात केवल सुनी गई है, देखी नहीं गई। पर नहीं, महाराष्ट्र की भूमि में हमारी श्री पंडितनाथ जी के भक्तों ने करके भी दिखाया है। भैंसा तो फिर भी जीवित है, जनाबाई तो निर्जीव को छू देती है तो वो भजन करने लगता है। कबीरदास दर्शन करने आए जनाबाई के। बहुत सुना था कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्तानी है। नगर में घूमते रहे, जनाबाई कहां मिलेंगी सब बता, आगे से जाओ उधर मुड़ जाना, वहां जनाबाई का घर है। कबीरदास जैसे ही पहुंचे बड़ा एक्साइटेड थे, जनाबाई से मिलेंगे।
बहुत बड़ी भक्तानी है। तभी जाकर के क्या देखा, भीड़ लगी है महाराज। कबीरदास जी ने थोड़ी ऊंचाई सी अटारी सी पे चढ़ के देखा, दो माताएं लड़ रही थी आपस में। कबीरदास जी ने पूछा ये क्यों लड़ रही हैं? अरे क्या बताएं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बोले क्या बात हो गई? बोले ऊपले, गोबर के ऊपले होते हैं ना, वो सुखाने के लिए छत पर रखे थे। अब छतों में पहले ऐसे हमारी आपकी जैसे तो होता नहीं था, पहले छतें भी नहीं होती थी, पहले छत नहीं होती थी, पहले तो बस ऐसे खपरेल के घर बनते थे, बीच में आंगन होता था, तो दीवारों पे ही गोबर थाप देते थे। अब उसमें कोई ऐसे लाइन वाइन तो खिंची नहीं होती थी कि भाई यहां तक हमारे हैं, यहां से तेरे हैं। तो बेचारी कोई अपने ऊपले निकाल रही थी, उन ऊपलों में जनाबाई के ऊपले ले गई है, तो जनाबाई लड़ रही है मेरे ऊपले वापस कर। कबीरदास जी बोले तो फिर? बोले सामने वाली ऊपले दे भी रही है, लेकिन जनाबाई कह रही है ये मेरे ऊपले नहीं है, मेरे वाले दे। अब बोले ऊपलों में भी मेरा तेरा होता है क्या? गोबर का बना कंडा है, गोबर का बना ऊपला है, अरे अब इतने ऊपलों में मिल गए ऊपले, काहे को लड़ रही हैं? कबीरदास बोले हमने तो गलत सुना है इनके बारे में, हमको तो लगा था ये परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, पर ये तो यहां तो कलेश कर रही हैं। ये कैसी जनाबाई? कबीरदास बोले लेकिन इतना सुना है तो थोड़ी देर और डट के देखते हैं। पंच ने आकर के कहा अरे भाई तुमने पूरा गांव अधर कर दिया, अरे 4 ऊपले तुम्हारे ले गई, ले जाओ ना इनको, ये 4 ऊपले दे तो रही है। बोले ये मेरे नहीं है, मेरे वाले दो। ऊपलों में कौन तेरा मेरा होता है, तुम्हारे इसके ले जाओ ना। बोले इसके नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपले दिखाओ, मैं खुद देखूंगी मेरे कौन से हैं। गांव के लोग बोले क्या पागलपन चल रहा है पता नहीं। उसने लाके सारे ऊपले धर दिए, ढूंढो तुम्हारा कौन सा है। तो जनाबाई नीचे बैठ गई और एक ऊपला को उठावे कान से लगावे, ये तेरा है, ये भी तेरा है, हाँ ये मेरा है, अपने पास रख ले। गांव के लोग बोले ये क्या हो रहा है, ये कान से लगा लगा के क्या देख रहे? कबीरदास जी की भी थोड़ी इच्छा बढ़ी, मैं भी तो देखूं भाई कान से क्यों लगाए जा रहे हैं। सबने पूछा ए जनाबाई ये तुम कान से लगा लगा कैसे पता चल रहा है तुमको तुम्हारे कौन से? बोले तुम मेरे वाले और इसके वाले लगा के देखो कान से। उसके ऊपले उठा करके कान से लगा। बोले कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले अब मेरे लगाओ। जनाबाई के हाथ से छुए ऊपले कान पर श्री पंडरीनाथ भगवान के। लेकिन आपको एक रहस्य बताऊं, इतनी भीड़, सबको पता है मंदिर छोटा है, स्थान वैसा ही है जाने का, हमको दर्शन नहीं होने वाला, फिर भी क्यों आते हैं लोग? बच्चों को ले ले करके, अपने पूरे परिवार को ले ले करके आते हैं। ऐसा मां प्रेम का शब्द है। तो श्रीमद् भागवत, जब से भागवत जी की सन्निधि आप ग्रहण करते हो उसके बाद प्रत्येक क्षण आप ऐसा जीने लगते हो कि मुझे पिया के देश जाना है, इसलिए मैं व्यवस्थित जीवन जीऊं, मैं दूषित जीवन ना जीऊं, मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे पिया मुझको त्याग दे। पिया मतलब पंडरीनाथ, जिससे श्याम सुंदर मेरा त्याग कर दें, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। कथा सुनने का मूल अभिप्राय तो यही है कि हमको ठाकुर जी को रिझाना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है, और उनके प्रिय बनने के लिए जो जो उपाय व्यास जी बताएंगे हम सब पालन करेंगे। जिस कार्य से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यवहार से ठाकुर जी मुझसे दूर हो जाएं, ठाकुर जी मुझसे नाराज हो जाएं, मुझे वो नहीं करना है। ऐसा भाव चित्त में उत्पन्न हो जाए तो समझ जाओ भागवत जी ने आपको चुन लिया और आपने भागवत जी को सुन लिया। कथा सुनने के बाद भी जैसे आज थे वैसे ही कथा सुनने के बाद वापस अपने घर जाके भी वैसे ही हो गए। आपने फिर, अटपटी है बात पर कह देता हूं, आपने फिर समय बर्बाद किया बस। लेकिन यहां से जाने के बाद आप अपनी व्यवस्थाएं बदल दो, आप अपना स्वभाव बदल दो, आप अपने नियम बदल दो, आप अपने जीवन में शांति को ले आओ, आप अपने जीवन में सौम्यता को ले आओ, आप अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दे दो, आप विवेकी हो जाओ, सीमित जीवन जीने लगो, समत्व के साथ जीवन का एक एक कदम बढ़ाने लगो। समझ जाओ कि आपको ठाकुर जी ने चुन लिया, इसीलिए आप व्यवस्थित हो गए। तो सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देते हुए कहा भागवत जी की शरण में जाओ, भागवत जी ही इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराने का साधन है। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भगवान
ये भागवत की कथा का थोड़ा महात्म्य तो बताइए, ये किसने किसको सुनाई और इससे क्या होता है, जरा हमको बतलाइए ना। तब सौनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं कि एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सौनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हो। तब नारद जी ने बताया, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जान करके इसका दर्शन करने के लिए मैं जब आया, जैसे भारत में रहने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लंदन बड़ा अच्छा है, अमेरिका बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा बढ़िया है, लेकिन आप जब जाओगे ना कभी दुर्भाग्य से और जैसे ही आप वहां पहुंचोगे ना, उसी दिन से ही आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। अब कितने दिन और रह गए, अब कितने दिन और रह गए, अब बस 2 दिन और रह गए। और जिस दिन आप वापस लौट करके भारत आओगे, अपना ही भारत है, यहीं पूरे जीवन रहे हैं, लेकिन वो हवाई जहाज में नींद ही नहीं आती है, बोले अब तो भारत पहुंचना है। आहा, जैसे निकलेंगे एयरपोर्ट से, थोड़ी थोड़ी नमी होगी हवा में, वो जब स्पर्श करेगी कितना बढ़िया लगेगा। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज आएगी कानों में, भौं 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 बज रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। कहाँ सीधी सीधी रेलगाड़ी चल रही थी अभी तक विदेशों में, अब गाड़ी कहीं से भी घुसा दो, कहीं भी उड़ा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी खा लो, कहीं भी। कितना स्वतंत्र है हमारा भारत। कहने का अभिप्राय, भारत में रहने वाले विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर जब विदेश चले जाते हैं तो उनको पता चलता नहीं नहीं भारत ही बढ़िया था। लेकिन जैसे हम लोग स्वर्ग की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोगों की प्रशंसा करते हैं, भागवत जी में वर्णन है, ऐसे ही स्वर्ग लोक के देवता भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले पृथ्वी कितनी बढ़िया है। अच्छा, क्या कह के प्रशंसा करते हैं पता है? ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? अरे इनको स्नान करने के लिए यमुना गंगा प्राप्त हुई है, हम देवताओं को प्राप्त नहीं है। ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? दर्शन करने के लिए इनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, श्रीरंगम, पंढरपुर आदि आदि तीर्थ प्राप्त हुए हैं, हमको नहीं है। ये मानव कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? ये ऐसी भूमि पर घूमते हैं जहां पर श्री तुकाराम जी महाराज जैसे भक्त हुए, जहां पर जनाबाई जैसी भक्ता हुई, जहां पर मीराबाई जैसी भक्तिमती हुई, ऐसे भूमि पर इनको भ्रमण करने को मिलता है। ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं, इनको वृंदावन की रज माथे से लगाने का अवसर प्राप्त होता है, जिस रज में श्याम सुंदर नंगे पांव घूमे। इन बातों को कह करके हमारी प्रशंसा होती है देवलोक में। इन बातों से प्रशंसा नहीं होती कि देखो इन पर कितने सारे वैभव हैं, इन पर कितना भोग भोगने को यश है, इनके पास कितनी सारी तरीके हैं ऐशो आराम करने। इनसे नहीं प्रशंसा होती हमारी प्रशंसा इन भावों से होती है। नारद जी महाराज के एक दिन बड़े मन में चंग उठी, मैं पृथ्वी दर्शन करने जाऊंगा। और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर आए तो जैसा सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत पृथ्वी। क्या देखा? बोले कैसे हैं यहाँ के लोग? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषिण। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। 3:30 से 7 बजे तक आपको और कहीं देखना ही नहीं है, केवल हमको देखो, हमारे पीछे पंडरीनाथ भगवान को देखो, भाव से कथा सुनो। हम एक बात कहें, आज प्रथम दिन है कथा का। कथा वक्ता नहीं सुनाता है, श्रोता वक्ता से बुलवाते।
श्रोताओं का भाव, श्रोताओं के एक्सप्रेशन, श्रोताओं की स्थिति वो वक्ता से बुलवाती है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान और प्रेम भर कर के कथा सुनो। आप जब हम कथा सुनाते सुनाते आपको देखते हैं, आप इधर उधर देखते हुए मैं कथा भूल जाता हूँ फिर। इसलिए आप लोग सावधानी से बस हमको कथा सुनो। बस 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक और कुछ करना ही नहीं है आपने। और ये थोड़ी बहुत लोग माताएं गर्मी लग रही है, पंखा चल रही है, इनकी कल से व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। थोड़े और भैया कुछ साइलेंट कूलर लगवा दो जिससे नेक और थोड़ी हवा हवा लगे। आपकी व्यवस्था सब हो जाएगी, आप बस कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर आकर के? सत्यम नास्ति। नारद जी बोले यहां के लोग तो सत्य नहीं बोलते, बात बात पर झूठ बोलते हैं। नारद जी ने किसी से पूछा ये घर किसका है? बोले मेरा घर है। अरे तेरा घर कैसे हो गया? तुझमें इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई कि तू घर बनवा ले? ये भी एक असत्य है। ये व्यापार मेरा व्यापार मैंने खड़ा किया, तुम कैसे कर सकते हो? ये आपकी सामर्थ्य से परे की बात है, यह भी एक झूठ है, यह भी एक असत्य है। पर यह असत्य तो बहुत दूर की बात, हम तो वास्तविक असत्य बोलते हैं, बहुत असत्य बोलते हैं। अच्छा एक बात बताएं, एक डायरी रखा कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे गुण लिख के रखिएगा और स्केल से ऐसे लाइंस बना दीजिएगा आगे। जैसे सबसे पहला अच्छा गुण क्या है? सत्य। दूसरा अच्छा गुण क्या है? पवित्रता। तीसरा अच्छा गुण क्या है? परोपकार, दूसरे की सहायता। ऐसे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ और आगे वाले जो कॉलम है ना उनमें डे और टाइम लिखा करो। सत्य, मैंने पूरे दिन आज असत्य बोला ही नहीं, सत्य बोला। तो अपनी डेट नोट करो, आज मैंने पूरे दिन सत्य बोला, मैंने असत्य बोला ही नहीं। आप इससे क्या अनुभव करेंगे? 1 महीना में देखेंगे कि आपने सत्य केवल 4 ही बार बोला है। आप क्या अनुभव करेंगे कि आपने परोपकार केवल 2 ही दिन किया है। आप क्या अनुभव करेंगे? आप पवित्र केवल 1 ही दिन रहे हो। और उस समय अपने ऊपर विचार होगा, और मैं चाहता हूं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, मेरी स्थिति क्या चल रही है। हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। सत्यम नास्ति। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हम किसी से झूठ ना बोलते हों। दूसरा, तपह नास्ति। नारद जी कहते हैं हम तप भी नहीं करते, हम भजन नहीं करते। भजन नहीं, केवल दिखावा है, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। भजन वास्तव में हमसे बन ही नहीं पाता है। तपह नास्ति। शौचम नास्ति। शौच माने पवित्रता, पवित्र नहीं है हम। आप कहोगे महाराज जी त्रिकाल नहाता हूं मैं, 3 बार नहाता हूं मैं, शुद्ध खाता हूं, शुद्ध पीता हूं, शुद्ध पहनता हूं। अरे ये तो बाहरी आवरण है, मन की बताओ। मन पवित्र है? बुद्धि में विचारधारा पवित्र है? कुछ पवित्र नहीं है। बाह्य पवित्रता केवल दिखाते हैं हम लोग भीतर से महाअपवित्र हैं। और ये अपवित्रता कब दिखती है हमारी पता है? हम जिस कार्य को करते हैं हमसे अच्छा करने वाला हमारे सामने आ जाए, तुरंत हमारी ये पवित्रता दिखाई दे जाती है। हम उसमें 40 गुण देख लेते हैं उस समय। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। क्यों? क्योंकि आप जो करते हो वही वो करता है, आपसे अच्छा कर रहा है। आपसे श्रेष्ठ जन दिखते ही आपके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। कहां गई आपकी पवित्रता? महापवित्र हैं हम लोग। आपके सामने 4 बात अच्छी किसी और के लिए कोई कह दे तो आपका बुद्धि, आपका मन उसी समय पवित्र हो जाता है। शौचम नास्ति, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति। चौथा कहा दया नास्ति। हम लोगों में दया नहीं है। दया भी दिखावे की है। कैसी दया हमारे अंदर? किसी पर दया कर दी हमने, दया करने के बाद कमरे में जाके गाड़ी में बैठ के जहां जो फोन करेंगे, घर वालों को फोन करके बताएंगे, पत्नी को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, मित्र को बताएंगे। आज वो एक परिवार था, वो बड़ा गरीब था, तो मैंने खरीद के दे दिया उनको।
4 जगह। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर दया की और बिना बताए आप निकल गए हो, बिना बताए आपने वर्षों निकाल दिए हो? नहीं, बताए बिना तो हम दया कर ही नहीं पाते। आश्रमों में कभी जाओ तो कई जगह आश्रमों में बाहर पत्थर लगा रहता है। अपनी दादाजी की स्मृति में, पिताजी की आज्ञा से, माताजी के कहने से मैंने इस आश्रम में ये कमरा बनवा करके, और नीचे अपना एड्रेस लिख देते हैं उसमें। एक जगह तो आश्रम में मैं रुका, वहां पंखे पे ही लिख रहे थे। कहीं चले जाओ कूलरों में लिखे रहते हैं भेंटकर्ता का नाम नीचे। घड़ियों में लिखे रहते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में देखो, बिहारी जी के मंदिर में देखा मैं, इतनी बड़ी घड़ी लगी, उसमें नीचे लिखा भेंटकर्ता नाम जे। काय को? और फिर वही व्यक्ति जिसने भेंट करी ना, बिहारी जी जा रहे हो, घड़ी देखना, वहां घड़ी। ये नहीं कह रहा ठाकुर जी को देखना, घड़ी देखना। हमारे वृंदावन में फूल बंगला बनवाएंगे मंदिर में, और फिर ठाकुर जी बेचारे इतने से दिखेंगे, नीचे फूल बंगला बनवाने वाले का नाम दिखेगा, इतना बड़ा नाम। क्यों? क्यों जरूरत है? दया करने के बाद में, परोपकार करने के बाद में, सेवा करने के बाद में क्यों उसका प्रदर्शन? कई लोग मुझे ही पकड़ लेते हैं, बोले आप कथा का ही प्रदर्शन कर रहे हो, सब जगह दिखा रहे हो, देखो यहां कथा चल रही है ऐसे। अरे हमारी कथा कहने से या हमारी कोई सेवा करने से और उसको बताने से 4 लोगों के मन में करने का भाव आ जाए तो वो तो ठीक है ना। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है, और दानम नास्ति, दान भी नहीं करते हम। सत्यम नास्ति, तपह शौचम, दया दानम न विद्यते। बोले हमारा उद्देश्य क्या है? नारद जी कहते हैं संसार में हर मानव का एक ही उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या पता है? हमारा, मेरा, आपका, हम सबका एक ही उद्देश्य, उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषण, केवल और केवल पेट भरना हमारा उद्देश्य है। हम कथा सुना रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म उद्देश्य यही है कि कथा से हमारा घर भी चलेगा, हमारा तन भी चलेगा, आपका उद्देश्य भी यही है, सबका यही उद्देश्य है। हमारे मूल उद्देश्य में ठाकुर जी है ही नहीं। मूल उद्देश्य में केवल और केवल ये उदर भरना, पेट भरना। बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया, बचपन से उसको तैयार करके भेज रहे हैं। अरे हमारे टाइम पे फिर भी अच्छा था, हमारे टाइम पे लेट जाते थे बच्चे स्कूल। अब तो 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डे केयर। डे केयर में जाता है 3.5 वर्ष का बालक। बहुत खतरनाक टाइम आ गया है। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालयत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक तो उस बालक को लाड़ प्यार में ही रखो, उसको कहीं मत भेजो। लेकिन आप लोग भी बाध्य नहीं हैं। मैंने एक माता पिता से, तो मेरी भैंस हुई, मैंने क्यों इतनी जल्दी भेजते हो? महाराज जी आप कह रहे हो 5 वर्ष तक घर रखो, फिर स्कूल में एडमिशन नहीं लेते बच्चों का। अगर नहीं भेजो तो क्या करें? जड़ ही खराब हो गई है तो फिर मंजिल को क्या दोष दें, इमारत को क्या दोष दें? लेकिन इतने से बालक को भी हमने विद्यालय भेजा, लाखों रुपए में एडमिशन कराया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भेजा, विदेश पढ़ने भेज दिया। उद्देश्य क्या था? जैसे हम उदर भरना सीख गए, ये भी सीख जाए। उदर भरिणो जीवा, उसको भी उदर भरने के लिए ही हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। उदर भरे सोई पाठ पढ़ावें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उदर भरने की शिक्षा सिखा रहे हैं हम उसको भी।